बिहार ब्लॉक लेवल पे वैकेंसी निकल के आई है केआरपी का की रिसोर्स पर्सन। यहाँ देख सकते हैं लिखा भी हुआ है की रिसोर्स पर्सन। जब आप अप्लाई करेंगे तो इसी पे अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्म जो है अभी फिल होना शुरू हो गया है और इसका वेबसाइट जो है अभी ठीक चल रहा है। उस समय आपको ओटीपी की प्रॉब्लम थी, अभी ओटीपी का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके और फाइनल प्रिंट तक यानी फाइनल सबमिट तक प्रोसेस बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है और एक्यूरेट जानकारी भी मिलने वाला है। जहाँ भी आपको गाइड करने की जरूरत होगी कि वहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, कैसे फोटो को अपलोड करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको इस लिंक पे आना होगा। इस लिंक पे आने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। जब आप इस पे आएंगे तो इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक है, इससे आप जानकारी ले सकते हैं फॉर्म के बारे में। और आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होता है तो इस ईमेल आईडी पे आप अपना मेल भेज सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ई फिलिंग ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल के आएगा और यहीं से आपका फॉर्म फिल होगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर है, इस पे आपको क्लिक करके की रिसोर्स पर्सन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में पूछ रहा है लिटरेसी एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, वरना इसे नो फिल करेंगे। पेज आपका रिफ्रेश लेगा और उसके बाद में देखिए यहाँ पे अप्लीकेंट नेम लिखना है, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है। और ये जो डिटेल फिल करनी है ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से करनी है और उसमें आपको मिस्टर मिसेज श्रीमती ये सब मिसेज कुछ डालना नहीं है, नेम से बिफोर। उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के हिसाब से ही फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी पे ओटीपी आने में प्रॉब्लम हो रही थी तो यहाँ देखिए गेट ओटीपी ईमेल आईडी, ये ऑप्शन ही हटा दिया गया। तो इस कारण से ये फॉर्म जो है अभी भरने में सुविधाजनक हो गया। इसके बाद में यहाँ पे आप मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल में यहाँ पे बिहार रहने देना होगा अगर आप बिहार से हैं। अदर स्टेट चाहते होंगे तो यहाँ पे अदर स्टेट क्लिक करेंगे और उस प्रकार से आपका कैटेगरी जो है यहाँ पे जनरल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो आपको अपना कैटेगरी बताना होगा। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगी अगर आप बिहार से हैं तो आप यहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में होम डिस्ट्रिक्ट बताना होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं बिहार के, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है फिजिकली हैंडीकेप्ट, अगर आप विकलांग होगे तो यहाँ पे यस करेंगे। और अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट भी आगे जाके देना होगा। यहाँ पे फिजिकली हैंडीकेप में यस करेंगे तो आपको नीचे का ऑप्शन खुल के आएगा कैटेगरी, इसमें से आपको बताना होगा कि किस कैटेगरी में आप विकलांग है, विजुअल में है, डिफ है। तो यहाँ पे आप इसे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको जेंडर फिल करना होगा, लेकिन विकलांग नहीं है तो इसे नो रहने देंगे। और यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे आप किस जेंडर से हैं। उसके बाद में यहाँ पे नेम मैच पर आधार है, यहाँ पे अपना आधार के अनुसार नाम लिखना है। ऊपर जो था आपके मैट्रिक के हिसाब से नाम था, अगर मैट्रिक में नाम दूसरा है आधार में दूसरा है तो दूसरा नाम यहाँ पे फिल कीजिएगा जो आधार कार्ड में हो। लेकिन ऐसे फिल करने से आपको शायद दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप मैट्रिकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे नाम करेक्ट करा लीजिएगा अगर करेक्ट नहीं होगा तो। फिर नीचे आपको ईयर ऑफ बर्थ फिल करना है, केवल आपको ईयर डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ का जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है उसे। और फिर यहाँ पे आधार नंबर डालना है और वैलिडेट आधार फॉर्म सर्वर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आधार वैलिडेट हो जाएगा। फिर इस कैप्चा को इसमें फिल कीजिएगा और यहाँ पे टिक करना होगा आई एग्री टू प्रोवाइड माई आधार नंबर फॉर आधार बेस ऑथेंटिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग माई आइडेंटिटी। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तब आप रजिस्टर कर पाएंगे। चलिए मैं इस प्रोसेस को पूरा कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। इतना डिटेल फिल करने के बाद में जब आप मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे यहाँ तक तो आपको यहाँ पे गेट ओटीपी मोबाइल नंबर पे क्लिक करना होगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी चला जाएगा, अपने मोबाइल पे ओटीपी चेक करके उसे आप फिल करेंगे। देखिए यहाँ लिख भी रहा है ओटीपी हैज बीन सेंट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ आप ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आएगा। इसमें आप ओटीपी को फिल करेंगे और उसके बाद में वेरीफाई मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देखिए पेज का यहाँ इशू है, ये बार बार मैं ऊपर कर रहा हूँ नीचे आ जा रहा है। तो वेबसाइट बनाने समय में ही ये मिस्टेक है इन लोगों से, इस तरह से ये वेबसाइट काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ओटीपी मिल रहा है, आप ओटीपी को चेक करेंगे और पेज पे थोड़ा दिक्कत होगा आपको ऊपर नीचे करने में, तो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लिया हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद में यहाँ पे वेरीफाई पे मैं क्लिक करूंगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पेज को स्क्रॉल करने में तो आप 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, ये सेट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिख रहा है ओटीपी सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना है। आपका जो नंबर है यहाँ पे वेरीफाई हो गया और यहाँ देखिए वेरीफाइड का ऑप्शन हो गया। आगे आपका जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। यहाँ जब आप आधार डिटेल को फिल कर लेंगे तो वैलिडेट आधार फॉर्म समर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका पेज लोडिंग लेगा थोड़ा देर के लिए और आपका आधार जो है वो वेरीफाई होके आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया है आधार वेरीफाइड। अगर आपके केस में आधार वेरीफाइड नहीं लिख रहा है तो आप उसमें कोई डिटेल गलती फिल किए हैं, इस वजह से आपका आधार वेरीफाई नहीं हो रहा। अब इस कैप्चा को मैं यहाँ फिल करूंगा और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा।
ऊपर दिए हुए कैप्चा को मैंने फिल कर दिया। यहाँ मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। अब देखिए मेरे सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि अभी साइट जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। यहाँ नीचे आपका यूजर आईडी शो कर रहा है और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू सेट पासवर्ड। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड बनाएंगे, और उससे पहले आप अपने यूजर आईडी को नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि सर्वर पे प्रॉब्लम होने के कारण आपको मैसेज ना मिले और आप आगे बढ़ जाएं, तो फिर आपको यूजर आईडी लेने में परेशानी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। क्लिक हेयर टू सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपका यूजर आईडी शो करेगा। यहाँ पे न्यू पासवर्ड है, और उसके बाद में रीटाइप न्यू पासवर्ड, यानी कि जो आप पासवर्ड ऊपर डालेंगे उसी को नीचे डालना है। फिर इस कैप्चा को डाल के सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। यहाँ पे जब आप पासवर्ड बनाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल डाल सकते हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स भी ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम कृष्ण है, तो आपके कैपिटल बाकी स्मॉल @1 2 3 डाल देंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पे सेट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ और उसके बाद में आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ऊपर आप पासवर्ड को फिल कर लेंगे, उसे फिर री इंटर कर देंगे। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं अब सेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद में आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड सेट करते समय भी आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा गया है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ओटीपी हैज बीन सेंट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसे ओके कीजिएगा और अपने मोबाइल पे ओटीपी को चेक करके यहाँ फिल करके सेव पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपका पासवर्ड यहाँ पे बन पाए। तो मैं यहाँ पे ओटीपी मोबाइल पे चेक कर लिया हूँ, उसे डाल दिया हूँ। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद में देखिए पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पासवर्ड आपका बन चुका है। आप इस पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लॉगिन करने का पेज आएगा। यहाँ पे आप यूजर आईडी डालेंगे, जो यूजर आईडी आपके सामने शो कर रहा था उसे। आपने जो पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ डालेंगे और कैप्चा को डालने के बाद में यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में बाकी सारे स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। तो मैं यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन हो जाएगा, यानी कि इनके पोर्टल पे आप लॉगिन हो जाएंगे और बाकी सब स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। देखिए यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ ऊपर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, जो नाम है वो नाम शो करेगा। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका कंप्लीट है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, आपने जो रजिस्ट्रेशन को फिल किया था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपका पर्सनल डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डालने होंगे, एक्सपीरियंस डालना होगा, फिर फोटो सिग्नेचर डालना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और लास्ट में आपका एप्लीकेशन फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल पे क्लिक करता हूँ। पर्सनल डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारा डिटेल फिल होगा, क्योंकि आपने बेसिक डिटेल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को डाल दिए। यहाँ पे कुछ डिटेल्स को आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पे मदर्स नेम का एक ऑप्शन है जो कि खाली है। ये आपका रजिस्ट्रेशन में नहीं पूछा गया, तो यहाँ पे आप अपने मदर्स का नाम लिखेंगे और यहाँ भी आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से ही लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैरिटल स्टेटस का एक ऑप्शन है और ये भी ब्लैंक है। इसे भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। ये आपका अस्थायी पता है। नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे। अगर आप किसी गांव से आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे विलेज लिखेंगे, डैश देके अपने विलेज का नाम लिखेंगे। फिर पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, पीओ डैश करके पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर पीएस लिख देंगे और उसे भी इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है। आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह फिल करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन में आपने होम डिस्ट्रिक्ट, नेशनलिटी ये सब डाल दिया है, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं डालिएगा, केवल विलेज पोस्ट पीएस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट डालना तो डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आप सेम एज एबव पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा। ऊपर का डिटेल आपको नीचे फिल हो जाएगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है और ये मैंडेटरी फील्ड है, तो अगर आपने अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं कराया तो टेस्ट करा लीजिएगा और उसके बाद इसे फिल कीजिएगा। यहाँ मैं अपना ब्लड ग्रुप फिल करता हूँ। इसके सामने एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, अपने शरीर का एक पहचान डालिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे लिटरेसी एक्सपीरियंस नो है। आपने रजिस्ट्रेशन समय नो डाला था, इसलिए यहाँ पे नो है। अगर यस डाले होंगे तो यहाँ पे यस ही आएगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल को फिल करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद में आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ जब आप अपना पूरा डिटेल फिल कर लेंगे तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपका डिटेल सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। आप ओके पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे गो टू होम का ऑप्शन आएगा। गो टू होम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ही आप अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो सेव करने के बाद ही आप इस पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ नीचे आ जाएगा पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप दोबारा से सेव कीजिएगा, तब आप गो टू होम पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर से ये डिटेल फिल करना होंगे अगर ये सेव नहीं होगा तो। गो टू होम पे क्लिक करने के बाद में आप देखिएगा आपका दूसरा स्टेप जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन बताना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आपको मैट्रिक का डिटेल डालना है।
इंटरमीडिएट का डिटेल डालना है, फिर आपको ग्रेजुएशन का डालना है। पोस्ट ग्रेजुएशन को आप छोड़ सकते हैं, अगर आप किए होंगे तो डालिएगा, लेकिन मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन आपको डालना है, यहाँ पे कंपलसरी है। इसके बिना आप सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल फिल करता हूँ। देखिए यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपका बोर्ड का नाम इसमें नहीं आए, तो आपको इसमें अदर का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आप अदर सेलेक्ट करके आप डिटेल को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। आप अपने मार्कशीट पे देखिएगा, जो उस पे स्कूल का नाम लिखा होगा उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। स्पेशलाइजेशन आपका 10th में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये डिजेबल है। बट अगर आप इंटर में फिल कीजिएगा तो स्पेशलाइजेशन में आपको आर्ट साइंस कॉमर्स बताना होगा, यानी कि आप किसी स्ट्रीम को लेकर पढ़े थे। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैट्रिक के सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट वाइज आप टोटल नाम लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे ऑल जनरल सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पासिंग ईयर है, आप मैट्रिक किस ईयर में पास किए थे उस ईयर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताएंगे कि आपका मार्क्स कितना आया था। उसी प्रकार से यहाँ पे नीचे इंटरमीडिएट का डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना होगा, इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे आपका जो भी बोर्ड का नाम होगा। उसके बाद में नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पे फिल कीजिएगा कि आप किस कॉलेज से इंटरमीडिएट को पास किए थे। स्पेशलाइजेशन में आपको अपना स्ट्रीम बताना होगा कि आप क्या पढ़े थे। उसके बाद में यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम लिखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप साइंस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पढ़े हैं उसे लिख सकते हैं। साथ में अगर हिंदी इंग्लिश भी ऊपर लिखा हुआ है उसे भी आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पूरा सब्जेक्ट डालिएगा, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि पीसीएम लिख दीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, आप पूरा लिखिएगा। उसमें फिजिक्स में PHY SICH इस तरह से लिखिएगा यहाँ पे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे बताना होगा कि आपने इंटरमीडिएट कब पास किया। इंटरमीडिएट पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको मार्क्स बताना होगा कि आपका मार्क्स कितना आया था। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन आप किस यूनिवर्सिटी से किस बोर्ड से किए हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में इंस्टीट्यूट बताएंगे आप कहाँ से पढ़े थे, जो आपका इंस्टीट्यूट होगा जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ वही इंस्टीट्यूट है, उसका नाम यहाँ पे फिल करेंगे उस कॉलेज का। उसके बाद इस स्पेशलाइजेशन पे आइएगा, ग्रेजुएशन के स्पेशलाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ग्रेजुएट इन एनी अदर स्ट्रीम, आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बताना होगा कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं। उसके बाद में यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे आप और परसेंटेज बताएंगे। उसके बाद यहाँ आके सेव पे क्लिक कीजिएगा, आपका डिटेल सेव हो जाएगा और गो टू होम पे क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप पे जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल कर लेंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपका डाटा जो है वो सेव हो जाएगा और आप थर्ड स्टेप को भी पार कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल इज सेव सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना होगा और यहाँ गो टू होम पे क्लिक करना होगा। यहाँ आप नीचे देख लीजिएगा एजुकेशन डिटेल जो है वो आपका सेव हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ पे नहीं लिख रहा है तो आपको फिर से सेव पे क्लिक करना होगा। यहाँ मैं गो टू होम पे क्लिक करता हूँ, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँगा। यहाँ गो टू होम पे क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा स्टेप आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो इसे फिल करेंगे, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। एक्सपीरियंस डिटेल जब खुल के आएगा तो यहाँ पे आपको फिल करना ही होगा। यहाँ पे आप सेव क्लिक कीजिएगा तो बोलेगा कि इसे फिल कीजिए, गो टू होम क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से वही पेज आ जाएगा, वहाँ पे एक्सपीरियंस फिल करने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपके पास अगर ये डिटेल नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं NA, फिर आप यहाँ पे NA लिखिएगा। डेट को आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको डेट सिलेक्ट करने का कंपलसरी दिया तो। यहाँ पे मैं समय भी NA फिल करता हूँ और सेव करके देखता हूँ कि ये सेव होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे डेट भी कुछ डालना होगा और फिर आपको गो टू होम पे क्लिक करना होगा सेव करने के बाद। यहाँ पे देखिए अभी भी लिख रहा है कि प्लीज सेलेक्ट वैलिड एक्सपीरियंस फॉर्म डेट, तो यहाँ पे आपको कुछ एक डेट भी डालना होगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप में भी आपको गवर्नमेंट या फिर रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट इसमें से आपको ये क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में सेव पे क्लिक करेंगे तो ये अब डिटेल जो है सेव हो जाएगा और आपका एक्सपीरियंस डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस डिटेल सेव सक्सेसफुली आ रहा है, गो टू होम पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद में आपका फोटो सिग्नेचर का स्टेप आएगा। यहाँ देखिए एक्सपीरियंस डिटेल पे भी टिक मिल चुका है। यहाँ पे आपको अब फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है इसका प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अगर आप मोबाइल से भी अपलोड करें तो आप फोटो को कैसे रिसाइज करेंगे और पीसी से कर रहे हैं तो कैसे करेंगे इसमें आपको बताया गया। यहाँ पे आपको फोटो सेलेक्ट करना होगा, वो यहाँ पे शो करेगा। फिर आपको यहाँ पे अपडेट फोटो पे क्लिक करना होगा। जब अपडेट फोटो पे क्लिक करेंगे तभी इस पे होगा। उसके बाद में यहाँ पे ब्राउज करना होगा सिग्नेचर का और सिग्नेचर डालने के बाद में यहाँ पे अपडेट सिग्नेचर पे क्लिक कीजिएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप गो टू होम पे क्लिक कीजिएगा। केवल आप ब्राउज करके गो टू होम क्लिक कर देंगे तो आपका जो फोटो सिग्नेचर है वो सेव नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ पे फोटो सिग्नेचर डाल देता हूँ। मैंने फोटो और सिग्नेचर को डाल दिया। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली आ रहा है और ऊपर फोटो भी आपको शो कर रहा होगा। दोनों जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो गो टू होम पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने होंगे। यहाँ जब आप फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। इस पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट को ब्राउज करके सेलेक्ट करना है और उसका सर्टिफिकेट नंबर सामने लिखना है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप वही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं जो आपके फॉर्म में एप्लीकेबल हो, यानी कि आपने जितना डिटेल वहाँ फिल किया है उतना ही डालिएगा। एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है उसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया कि आपका जो साइज़ है वो 400 KB से नीचे होना चाहिए, और अगर आपका इससे ज़्यादा रहता है आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी इसको स्कैन करके डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 10th का सर्टिफिकेट पहले डालना है, फिर मार्कशीट डालना है। तो जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है उसे डालिएगा और उसका सर्टिफिकेट नंबर सामने डालिएगा, फिर मार्कशीट को डाल के मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। इसी प्रोसेस को आपको इंटर में करना है और ग्रेजुएशन में भी करना है। ग्रेजुएशन में अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलता हो आपके बोर्ड से तो आप यहाँ पे दोनों जगह मार्कशीट ही डाल सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। नीचे आइएगा आप, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, और आपको निवास प्रमाण पत्र डालना होगा और निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना होगा। यहाँ आपको जो एनसीएल और निवास डालना है ये सर्किल ऑफिसर का डालना है, आपका रेवेन्यू ऑफिसर का होगा तो उसे आप यहाँ पे मत डालिएगा। चलिए मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप SC/ST से आते होंगे तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र डालना होगा, और अगर आप EWS से आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना होगा, और OBC कैटेगरी में है तो आपको वहाँ पे NCL सर्टिफिकेट डालना है। इस प्रोसेस को करके सामने आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है और उसके सामने सर्टिफिकेट नंबर भी उसका जो है वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, लेकिन अगर आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपको इसे पीडीएफ में पहले कन्वर्ट करना होगा, तभी ये यहाँ पे अपलोड होगा। इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी एक ब्राउज़र पे जाना होगा और वहाँ पे आप लिखेंगे फ़ोटो टू पीडीएफ। आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट खुल के आएंगे, इसमें से आप किसी वेबसाइट का सहारा लेके आप अपने फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा और वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपलोड कीजिएगा, अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद में आप सबसे नीचे आइएगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे आपका लिखेगा अपलोड सक्सेसफुली। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो कंप्लीट हो चुका है, आपको ओके करना है। यहाँ पे देखिए आपको व्यू फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अपने फाइल को व्यू कर सकते हैं। अगर कुछ गलत अपलोड हो गया तो यहाँ से आप रिमूव पे क्लिक कीजिएगा, वो जो आपका फाइल है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। अगर नहीं होगा तो आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क लिखेगा और ये कंपलसरी नहीं है डालना। यहाँ पे स्टार मार्क आपको अपलोड करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये पीडीएफ फाइल बोलने के लिए स्टार मार्क लगाया गया, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप व्यू अपलोड फाइल पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, अगर गलती हो तो रिमूव कीजिएगा और आप फिर से अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे मैसेज भी आ चुका है कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करूँगा। क्लोज पे क्लिक करने के बाद में आपसे पूछेगा कि क्या आप श्योर है इसे क्लोज करना चाहते हैं, आप ओके पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपका स्टेप जो है वो पूरा क्लियर हो चुका है। अब आपको फाइनल सबमिट करना है। इस पे आपको अगेन ला दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है ओटीपी हैज बीन सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर दिखा रहा है। आप ओके क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर आप टिक करेंगे। नीचे यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रीव्यू है, आप प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा। नीचे प्रीव्यू क्लिक आएगा, अगर आपका एप्लीकेशन सही है तो ठीक है, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो गो टू होम पे क्लिक करके आप होम पेज पे जाके वहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करूँगा। यहाँ आपके नंबर पे OTP भेजा गया है, उस OTP को देख के यहाँ फिल कीजिए। सेव पे क्लिक कीजिएगा। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा। और अगर ओटीपी नहीं रिसीव हुआ है तो यहाँ पे आप रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके भी ओटीपी मंगवा सकते हैं अपने नंबर पे। मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया हूँ। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है, ये फाइनल सबमिट हो चुका है और ये पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा आपको प्रिंट ऑप्शन पे। यहाँ से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कीजिएगा और प्रिंट कर लीजिएगा। साथ में अगर आप इस फॉर्म को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव टू पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आप अपने फाइल को सेव करके रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या फिर आप चाहें तो इसे प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी बहुत सारे फॉर्म के अपडेट को जानने के लिए और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को जानने के लिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन।